भाषा कौशल स्किल डेवलपमेंट। भाषा कौशल 4 होते हैं जिनका क्रम इस प्रकार है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसकी याद करने की ट्रिक आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। इसको शॉर्ट एक नाम दे दीजिए, सुबोपली। जिस सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और लिख से लिखना, सुबोपली। ठीक है। अगर एग्जाम में आ भी जाए कि भाषा कौशल का तीसरा कौशल कौन सा है, तो आपको पढ़ना लिखना है। सुबोपली से ये याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये कौशल अर्थ संबंधित रूप से सीखे जाते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं ये क्रम से सीखे जाएं। देखिए, जो ये कौशल है ये हमारे अपने आंतरिक रूप से अर्थ संबंधित रूप से सीखे जाते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए हम याद कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में एक बच्चा इसको इसी तरह से सीखे ज़िंदगी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य बालक जो, इसमें लिखा है सामान्य बालक जो बोलना सुनना सब क्रिया सामान्य हो। देखिए, सामान्य बालक उसके कहेंगे जिसका सब कुछ नॉर्मल होता है, नॉर्मल बोलता है, नॉर्मल काम करता है, नॉर्मल ही सुनता है, नॉर्मल चलता है। विशिष्ट बालक वो होते हैं जो जिसमें कुछ जो हैंडीकैप्ड हो, जिसमें कुछ भी मतलब उनकी किसी भी शरीर के अंग में कोई प्रॉब्लम हो, तो विशिष्ट बालक कहलाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो चाहे वो गूंगा हो सकता है, अंधा हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, सुनना कौशल की विशेषताएं। यह पहला भाषा कौशल है। इस कौशल से अमूर्त जो दिखाई न दे ज्ञान मिलता है। देखिए, ये एक जो सुनना है वो पहला कौशल है जिसमें अमूर्त जो दिखाई देता है वो ज्ञान मिलता है, क्योंकि हम सुनकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें कोई कहीं से स्पीच ले रहे हैं, कोई हमें किसी बारे में बता रहा है, तो हम खाली ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ को देखें और तभी जाए। जैसे ताजमहल के बारे में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं, तो वो हमारा एक तरह से अमूर्त हो गया। ठीक है, हम वहाँ पर नहीं गए, खाली उसके बारे में हमने सुनकर ही समझ लिया। उसके बाद आएगा, यह कौशल चीज़ों को ग्रहण करता है, जिस कारण इसको ग्रहणात्मक या इनपुट कौशल कहते हैं। यह कौशल श्रुतिलेख में सहायक होता है। यह कौशल सुनने में सहायक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलना कौशल की विशेषताएं दूसरे नंबर पर आएगी। बोलना कौशल की विशेषताएं, इस कौशल को वाचन, संभाषण, संप्रेषण कौशल भी कहते हैं। बोलने कौशल को हम वाचन मीन्स बोलना, संभाषण भाषण देना, संप्रेषण बात करना, एक दूसरे के विचारों को प्रकट करना, तर्क वितर्क में सहायक होता है। यह कौशल वाद विवाद में सहायक होता है, यही जो बातचीत करने में सहायक होता है। और यह कौशल वार्तालाप, भाषण, फोन वार्ता में भी सहायक होता है। यह कौशल अभिव्यक्त्यात्मक को कहते हैं, अंदर के विचार, और या फिर आउटपुट कौशल भी कहते हैं, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तो हम अपने विचार बाहर निकाल रहे हैं, तो वो आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, सुनना हमारा किस में आया, ग्रहणात्मक इनपुट। बोलना हमारा हो गया आउटपुट। ठीक, थर्ड हमारा आएगा पढ़ना कौशल की विशेषताएं। इसके 3 प्रकार हैं: आदर्श पठन, अनुकरण पठन और मौन पठन। आदर्श पठन देखिए शिक्षक द्वारा होता है, जब शिक्षक बोलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको समझाता है। ठीक है, थर्ड होता है अनुकरण पठन, छात्र द्वारा सस्वर, जो शिक्षक के बाद छात्र भी बोलते हैं। जैसे अगर शिक्षक कुछ पढ़ा रहे हैं, छोटी क्लास में बच्चे को पोयम पढ़ा रहे हैं, पीछे पीछे रिपीट कर रहे हैं, बच्चे दोहरा रहे हैं उस वर्ड को, तो वो सस्वर होगा। शिक्षक के बाद छात्र भी होते हैं, अनुकरण पठन। ठीक है, मौन पठन। मौन पठन छात्र मौन होकर आंखों के माध्यम से पढ़ते हैं। इसको गंभीर पठन और द्रुत पठन भी कहते हैं। देखिए, ये आंखों के द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीटेट एग्जाम, यूपीटेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंभीर पठन किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो हमारा पढ़ना कौशल का मौन पठन है, उसका ये गंभीर पठन पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे अच्छा पठन। इन सब में मौन पठन है। पठन कौशल अर्थ निर्माण में सहायक होता है। देखिए, जो पठन कौशल है वो भी इनपुट है, कि हम पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं किसी चीज को, तो इनपुट होगा। उसके बाद आएगा पठन कौशल में पुनरावृत्ति। पठन कौशल में पुनरावृत्ति है, मीन्स जो हम पढ़ेंगे तो बार बार रिपीट होगा। एक वर्ड को, कोई अगर वर्ड थोड़ा टफ है तो हम उसको बार बार रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लिखना। ये अंतिम कौशल है।
ये भाषा का अन्य प्रकार्य है। मीन्स ये भाषा का दूसरा कार्य है, लिखना। लेखन कौशल मौलिक विचारों व विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। लेखन कौशल मौलिक विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कौशल है जो मौलिक विचारों से लिया गया है या मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति से जाना जाता है। ठीक है, फोर्थ आएगा लेखन कौशल में सुंदर लेख अनिवार्य नहीं है, लेकिन शुद्ध वर्तनी अनिवार्य है। इसका ये आशय हुआ कि जो ये लेखन है, जो हमारा लिखना कार्य है, छोटी कक्षा में वो सुंदर लिखा जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन शुद्ध, सही मात्राएं और सही लिखा जाए ये अनिवार्य है। ठीक है।